नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, कल 24 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेनिंग था। क्या रिजल्ट रहा उसका और अब क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, ये चीज़ हमें देखने के लिए है। और नोटिफिकेशन डेट का टेंटेटिव डेट जो होती है वो कब तक आ सकती है और आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, इस बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप जाकर उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर एक हम आपस में जो जितने भी यूपीएसआई से रिलेटेड या फिर अन्य एग्जामों से भी रिलेटेड हैं वो सब आपस में अपना बातचीत करते रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह शेयर करते हैं, तो आपको भी उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, 2020 का यूपीएसआई जो है धीरे धीरे कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे कर चुकी है कि हम इतने बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकाल रहे हैं, हम इतना बड़ा एक पूरा खजाना हम आपके सामने रख देंगे यूपीएसआई का। लेकिन अभी तक वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। 23 तारीख के बाद से लेके और अब तक कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बताया गया हमें जिसमें कि लड़कों को भरोसा हो जाए। अब 23 तारीख का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि लगभग जो है 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है। और ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं आया जिससे कि लड़कों को और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक आशा की किरण जग सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपनी जॉब छोड़ के अपना बहुत सारा दाव लगा के जो है इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए हुआ क्या है। कल आपका जो है, आप लोगों ने सब कुछ बिंदु में ऐसे बता देता हूं जो आप लोगों के लिए सबसे बेटर रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको खुद की स्ट्रेंथ बताते हैं। देखिए, 24 तारीख को आपका ट्विटर कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ट्विटर कैंपेनिंग की 2 प्रॉब्लम बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर 1 कि टाइमिंग से रिलेटेड जो ईगो प्रॉब्लम आई, ठीक है। ईगो की जो टाइमिंग रिलेटेड आई कि कुछ जो कोचिंगें, जो यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, और उसमें सभी लोगों ने मिलके, हम लोगों ने और बाकी अन्य जो है उन सब लोगों ने मिलके जो है वो 9 बजे का टाइम फिक्स किया था, ठीक है, सुबह के 9 बजे का। लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो के कारण के शुरुआत में तो वो आए नहीं, और अगर आए तो उन्होंने आते ही जो है तुरंत टाइम चेंज कर दिया, वो कर दिया 11 बजे, ठीक, कल का 11 बजे। लेकिन इसमें आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या रही, जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया कि आप लोगों ने ट्विटर कैंपेनिंग 9 बजे चालू कर दिया था और 11 बजे तक तो आपने बहुत सारा एक तरीके से ट्विटर पर एक भूचाल ला चुके थे आप। ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये साफ पता चलता है कि आप खुद में सेल्फ हैं, आपको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक, आपको कोई चला नहीं सकता। कि अगर किसी कोचिंग का बहुत बड़ा नाम है, उसके पास बहुत बड़ा सब्सक्राइबर रेट है, ठीक, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो कह देगा तो उसी टाइम पे ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये चीज आपको भी समझनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि कहने का मतलब है कि एक तरीके से साथ ना देना, ठीक है, चीजों को जो है वो साथ नहीं दिया गया और इस वजह से काफी मतलब उस लेवल का जो जाना चाहिए था। लेकिन तब भी मैं काफी खुश हूं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो टॉप 4 में ट्रेंडिंग कर रहा था ये। और मैं आपको बता देता हूं कि जो शासन होता है, शासन का एक विभाग होता है जो कि सोशल मीडिया कोई इस सबको जो है देखता है कि कौन सी चीजें कहाँ चल रही हैं, तो उसमें टॉप 10 चीजें देखी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में ट्विटर कैंपेनिंग में क्या हो रहा है। और जो आपका ऑल इंडिया लेवल होता है उसमें टॉप 10 से लेकर टॉप 25 तक चीजें देखी जाती हैं। और कहने का मतलब यह है कि दोनों की दोनों हम लोगों ने मिलके, आप लोगों ने मिलके जो है दोनों के दोनों ये टारगेट जो है वो हिट कर चुके हैं, ठीक। ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग अंडर 25 थे, लगभग 23-24 में हम लोग पूरे दिन स्ट्रगल कर रहे थे, बट टॉप 10 में हम लोग नहीं आ पाए। इसका थोड़ा सा मुझे है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि हम लोग टॉप 25 में आ गए, ठीक। जबकि हमारे पास एसएससी के और एनटीपीसी वाला जो कैंपेनिंग चलाया गया था उस जैसा हमारे पास बेस नहीं था, लेकिन तब भी था। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में टॉप 4 में आना, और इस वजह से जो है शासन को भी थोड़ा सा जहां तक मतलब थोड़ा बहुत पता चला है वो यही है कि अंदर से जो है वो लिखित में जो है रिपोर्ट मांगी गई है कि मतलब किस चीज की देरी हो रही है, आपको क्या ऐसी चीज है भर्ती बोर्ड को जो आपको चाहिए और आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जो है वो रुका हुआ है, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2022 में चुनाव है, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि चुनाव से पहले इसका रिजल्ट आ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक। 2021 अगर दिसंबर में, कहता हूँ 31 दिसंबर को भी अगर रिजल्ट दे देते हैं तब भी बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम थी कि ईगो की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्रेडिबिलिटी का जो सीन था,
कि चैनल्स के बीच में होड़ लग गई थी कि क्रेडिबिलिटी जो है मतलब क्रेडिट कौन ले जाएगा, ठीक, जो एक होता है पूरे कैंपेनिंग का, नहीं मैंने ही कराई है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि सब्सक्राइबर रेट उनके बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखो, उनकी भी अपनी अलग ही कहानी है। मैं उनसे ये नहीं कहता हूं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से भी ये चीज कहता हूं कि क्रेडिट जो है वो किसी का नहीं होता है, ठीक, क्रेडिट जो है वो आप ही लोगों को मिलना चाहिए, ठीक। कारण ये है कि कैंपेनिंग मानता हूं कि चलो हम 4-5 जो कोचिंग है, जो 4-5 जो हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं, उन्होंने मिलकर आपको पुश किया, आपको इकट्ठा किया। ये चीज यूट्यूब चैनल्स और जो सोशल मीडिया की ये बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई कि अब अगर आप ये कहेंगे नहीं मेरे ही चैनल ने ये शुरुआत करी थी तब ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते क्रेडिट की लड़ाई के चक्कर में। क्योंकि देखो, यूट्यूब चैनल और स्टूडेंट, जब आप हैं तभी ये हैं, इतना ध्यान रख लेना आप, ठीक है। इसलिए अपने से ऊपर किसी को मत बनने दो। मानता हूं अपनी सिलेक्शन लो, अपनी तैयारी करो, और आप जो है यूट्यूब वगैरह सब जितना भी चैनल वगैरह है इनको छोड़ के निकलो यहाँ से। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि सच्चाई है, ये बहुत बड़ा मतलब एक कुछ कोचिंग्स ने तो बहुत ही लेवल पे बिजनेस प्लान उन्होंने कर रखा है, ठीक है। कंटेंट से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ हर लड़के से, हर स्टूडेंट से मैं ये कहता हूँ कि खुद का विवेक का इस्तेमाल करो, जो अपना आपका खुद का दिमाग होता है, बुद्धि का इस्तेमाल करो, सब समझ में चीजें आ जाएंगी आपसे, ठीक। क्योंकि अगर एक बार फेल हो गए ना, तो फिर कोई भी कोचिंग ये नहीं कहेगा नहीं मेरी वजह से लड़का फेल हुआ। क्यों? पास हो गए तो तुम उस यूट्यूब चैनल की वजह से पास हो गए, अगर फेल हो गए तो तुम खुद आपने कुछ गलती करी होगी तभी आप फेल हुए हो। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। सिलेक्शन जो है लेना इतना टफ भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन किस दिशा में जा रहे हो वो दिशा पता होनी चाहिए आपको, ठीक। कि आपकी पता लगे कि यूपीएसआई जाने की जो है वो दिशा आपकी ये है, और कोई आपको सीधा ये है यहाँ से लेके, और मान लीजिए 10 किलोमीटर पे आपको जाना है यूपीएसआई के लिए, और कोई बंदा क्या कर रहा है, या किसी ऐसे आप यूट्यूब चैनल के कांटेक्ट में है जो आपको पहले ऐसे ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, फिर इस तरीके से ले जा रहा है, ये घुमा के पूरा इस तरीके से, और यहाँ आके टच भी नहीं करवा रहा, फिर ऐसे साइड से निकल जा रहा है। कोई गारंटी थोड़ी ना आपका हो जाए, मतलब बहुत ही लंबा एक प्रोसेस रहता है उन लोगों का। तो चीजें जो है आपको खुद समझनी है। कोई अन्य कोचिंग या फिर कोई अन्य आदमी जो है आपको माउथ फीडिंग नहीं कराएगा, क्योंकि भाई आप 21 साल से ऊपर है, ठीक है। तो इतना आदमी में दिमाग आ जाता है कि किस तरीके से आपको कौन सी चीजें कैसे करनी है, और मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, देखिए मैंने आपको बता दिया कि नवंबर में चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके नोटिफिकेशन जारी होने के, ठीक है, क्योंकि ये ट्विटर कैंपेनिंग से दबाव जो है वो पड़ना शुरू हो गया है। रही बात इसकी कि देखिए जैसे हम लोगों ने बिल्कुल एक जो बहुत ही अच्छा एक आजकल के टाइम पे कह सकते हो कि गांधी जी वाला जो आंदोलन होता है कि ना हमने कोई अहिंसा करी, ना हमने कोई वल्गर वर्ड यूज करे, कुछ भी नहीं करा, ना हमने धरना किया, ना हमने सड़क जाम किया, लेकिन हमने अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा दी। मैंने आपको बोला आईटी सेल होती है जो यही काम करती है उत्तर प्रदेश की, जो पूरी की पूरी शासन की आईटी सेल होती है कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, लड़के किस हिसाब से चल रहे हैं, कौन सा आपका जो है ट्विटर पे कैंपेनिंग चल रहा है, कौन सा फेसबुक पे बात चल रही है, ये सारी चीजें जो है वो वही लोग हैंडल करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टॉप 4 में आना और ओवरऑल जो है टॉप 23-24 में आना, 25 का जो टारगेट था वो हिट करना, ये भी अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जबकि हमारे साथ बेस उतना नहीं था, ठीक, लेकिन तब भी आप जो है तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक। क्योंकि अगर जैसे टाइमिंग अगर ऐसी इस तरीके की होती है कि अगर नवंबर में अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, नवंबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका जो है लमसम मैं कहता हूं कि मार्च और अप्रैल में मान के चलिए एग्जाम को, मतलब फरवरी तक आप अपनी तैयारी को पूर्ण रखिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लगभग 40-45 दिन तो बोर्ड देगा ही, जो कि एडीजी साहब ने खुद कह रखा है। तो अगर नवंबर में मैं मान के चल रहा हूँ, चलो मान लो 10 नवंबर को आ जाता है, तो 10 नवंबर से 10 दिसंबर 30 दिन, और फिर आप इसमें 15 दिन और जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 45 दिन बोले, 25 दिसंबर तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। मैं कहता हूँ लॉजिकल सोचा करो। कुछ लोग तो कुछ मतलब लड़के कह लो या फिर कुछ चैनल्स भी इस तरीके काम करते हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि लड़का वैसे ही डरा हुआ, आप और मत डराओ उसको, ठीक। पहले आप दिसंबर में एग्जाम करा रहे थे, फिर जनवरी में एग्जाम करा रहे थे, ठीक। और मैं हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि एग्जाम ना दिसंबर में होगा ना जनवरी में होगा। अब बात यह है कि
जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाई से अलावा ये सब चीज़ें देखने में ज़्यादा मजा आता है, ठीक, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन निकला ना, फिर यही लड़के कहेंगे कि सर अब तो टाइम बहुत कम बचा है। बार बार कहता हूँ तैयारी कर लो, लाइफ चौपट हो जाएगी अगर फेल हो गए इसमें तो। समाज जो है ना बहुत बहुत ही ये नहीं देखता आपने कितनी मेहनत करी, वही देखता है कि आप फेल हो गए हो, बस ये पूछेगा, सीधा पूछेगा कि हाँ भाई दरवा दिए थे, हाँ, क्या हुआ, रनिंग वनिंग दौड़ हुए, नहीं सर नहीं, वो रिटन में फेल हो गए। रिटन में फेल होने का मतलब है कि तुम कमजोर हो। तो 25 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें जनवरी या फरवरी में एग्जाम ले लेंगे? क्या इंटरनल लेवल पे तैयारी नहीं करनी पड़ती है? तो इसको मार्च या अप्रैल मान के ही चले, ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी का लेवल जो है फरवरी एंड तक जो है खत्म कर ले, जिससे कि आपको जो है सहूलियत हो जाएगी। देखिए यूपीएसआई, जेल वार्डन और डीपी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों के जीएस के बैच जो हैं वो आपके चल रहे हैं। ये 2 नंबर हैं, जिसको ट्रस्ट हो, जिसको भविष्य बनाना हो, जिसको चीज़ें सेलेक्टेड चाहिए, बिल्कुल सेलेक्टेड, ठीक है। यूपीएसआई में आपको वीडियो और पीडीएफ आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको फिर अदर सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम का भी बैच है और इंग्लिश मीडियम का भी बैच है यूपीएसआई में, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसलिए मैं कहता हूं कि तैयारी अपनी एक इस तरीके से करिए कि ये वाला रास्ता चुनने की कोशिश करिए, ये वाला जो यूपीएसआई को सीधा जाता है। ये कान को घुमा के इस तरीके से पूरा एकदम लंदन तक घुमा के उसके बाद इस तरीके से ये मत करिए, बहुत स्ट्रेस दे देगा ये। पढ़िए उतना जितना आपका रिवीजन हो सकता है। अगर आप पढ़ने से पहले देख लीजिए कि रिवीजन नहीं होगा तो उसको हटा दीजिए बिल्कुल, ठीक, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर बढ़ाएगा। और अभी आपको पता नहीं है, एग्जामिनेशन रूम में बैठ के जब यहाँ पर साइड में ऐसे करके घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, उल्टी इस तरह उल्टी घूमती है, तब जो है दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। लास्ट के 10 मिनट तो ब्लैंक ही हो जाएगा बहुत लड़कों का, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो। दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये आपका कॉल, इस पर आप मोबाइल, इस पर आप नंबर पर कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। यूपीएसआई और जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। जेल वार्डन और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो हैं पढ़ रही हैं, और इनका जो है पीडीएफ आपको जो है पेड बैच मिलेगा। यूपीएसआई के लिए आपका सेलेक्टेड कंटेंट वीडियो क्लासेस के थ्रू आप पहले टॉपिक समझिए, फिर वीडियो पीडीएफ आपको मिलेगी ग्रुप में, और उसके बाद आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा। अपना लेवल इस हिसाब से ले जाइए कि आपको जो है ये ना हो कि नहीं मैं रिटर्न नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। कोई किसी भी तरह, मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, ठीक है। और टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, और वहाँ पर ट्विटर का भी लिंक है। आप तीनों में जाके जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि हमारा जब बेस बढ़ेगा तब आप लोगों की बात को पहुँचाना आसान होगा और आप लोग आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।